तो वो हमने उस दिन वो हंटिंग की थी तो किसी ने प्रैक्टिस की और जाकर हम विलियम टेन से कीपा थे। हाँ जी आपने की। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। क्यों? क्यों? रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेना उसके बाद में। तो वो बेसिकली कीपा से हमने वो किया था प्रोडक्ट को फाइनलाइज चेक किया था, ठीक है। तो हीलियम 10 से भी हमने शॉर्टलिस्ट किया था, उसके बाद कीपा में भी उसका एनालिसिस किया था, और इट सेल्फ कीपा में भी किया था। जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं ना की वो लेक्चर दोबारा से देखें और देख के फिर प्रैक्टिस करनी शुरू करें, ठीक है। आज हम करेंगे सोर्सिंग, ठीक है। तो अब हमने सोर्सिंग करनी है। जब हम सोर्सिंग करते हैं ना इसकी होलसेल एफपीए में, तो हमारे पास बेसिकली तीन पार्टीज होती हैं जिनसे हम ले सकते हैं प्रोडक्ट। नंबर वन ब्रांड, नंबर टू डिस्ट्रीब्यूटर, और नंबर थर्ड होलसेलर। ये तीन लोग हैं जिनसे हम अपनी प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो न्यू सेलर्स होते हैं उनको ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट्स नहीं देते। तो फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है? होलसेलर। तो हम करते हैं क्या है, हम होलसेलर से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब हमारा बिजनेस रन हो जाता है तो रन होने के बाद हम दोबारा फिर ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि अब हम ब्रांड को ये दिखा सकते हैं कि हम सक्सेसफुली आपका प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जब आप बिल्कुल बिगिनर होते हैं तो आपके पास प्रेजेंटेशन के लिए कुछ नहीं होता। आप ब्रांड को ईमेल करते हैं ब्रांड्स को, लेकिन ब्रांड आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो जब आप बिगिनर होंगे तो आपका पहला टारगेट क्या होता है? होलसेलर। जब आप थोड़े ग्रो कर जाते हैं फिर आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होता है? या डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से लेने का फायदा क्या होगा? कि आपको सस्ता मिलेगा। होलसेलर से लेंगे तो क्या मिलेगा? महंगा मिलेगा। तो आप पहले होलसेलर से स्टार्ट कर लें, फिर उसके बाद जब बिजनेस ग्रो कर जाए तो फिर आप ब्रांड से या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से लेने की ट्राई करें। तो आज हमने सोर्सिंग में करना क्या है? सबसे पहले तो हमने फाइंड करना है होलसेलर या उसका डिस्ट्रीब्यूटर, कि वो हम कैसे फाइंड फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद हम उनसे कांटेक्ट करना है और उनसे अपना अकाउंट ओपन करना है। हमने क्या करना है? होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से अकाउंट ओपन करना। अकाउंट ओपन करने का मतलब क्या होता है? अप्रूवल है। अकाउंट ओपन का मतलब क्या है? अप्रूवल है। अगर हमारा उनके साथ अकाउंट ओपन हो गया तो इसका मतलब हमें अप्रूवल मिल गई। तो अब हम उनसे प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। अब जब हमने ये होलसेलर देखना है तो हमें ऑथराइज्ड होलसेलर चाहिए। कौन चाहिए? ऑथराइज्ड होलसेलर। तो जब हमें होलसेलर मिल जाएगा तो उससे उससे जब हम कांटेक्ट करेंगे तो उनसे ये भी पूछेंगे कि क्या आप ऑथराइज्ड हैं, या आपने ये बताना है कि वी आर Amazon सेलर्स। हम कौन है? हम Amazon सेलर हैं एंड वी विल सेल योर प्रोडक्ट ऑन Amazon। हम आपका प्रोडक्ट Amazon पे सेल करेंगे। आर यू अलाउड? आप अलाउड हैं सेल करने के लिए? तो अगर वो ऑथराइज्ड हुए तो कहेंगे यस, और अगर वो ऑथराइज ना हुए तो आप कह देंगे कि आप मेरा प्रोडक्ट Amazon पे सेल नहीं कर सकते। Amazon के अलावा जहां मर्जी सेल करें, लेकिन आप Amazon पे सेल नहीं कर सकते। ये होलसेलर्स ने क्लियरली मेंशन किया होगा। इवन होलसेलर्स हैं मेरे, तो व्हाट्सएप में स्टेटस आते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर उन्होंने लिखा होता है नॉट फॉर Amazon सेलर्स, ठीक, क्योंकि वो उसके लिए ऑथराइज्ड नहीं होते। लेकिन Amazon के अलावा जहां मर्जी सेल करें, ईबे पे, अपनी वेबसाइट पे, रिटेल शॉप पे, जहां मर्जी सेल करें, लेकिन Amazon पे सेल नहीं करें, ठीक है। तो हमें किस चीज़ का हमने क्या फाइंड करना है? इधर डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रांड या होलसेल। ये हमने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फाइंड आउट करना है, और फाइंड करने के बाद हमने उनसे कांटेक्ट करना है। तो आपने करना क्या? पहले आपने कीपा के थ्रू निकालने हैं प्रोडक्ट्स। उसके बाद आपने उनका चेक करना है कि ग्राफ की क्या सिचुएशंस हैं, जो हमने लास्ट टाइम किया था। बाय बॉक्स की सिचुएशन क्या है? अगर आपको लग रहा हो कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, बाय बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो प्रोडक्ट है वो प्राइस पे रैंक हो रही है, तो फिर आप उसकी सोर्सिंग शुरू कर दो। और जो सेटिस्फाइड नहीं होंगे उनको क्या कर देंगे हम? रिजेक्ट कर देंगे। तो आपने करना क्या है? आप लोगों ने कीपा से निकालनी है प्रोडक्ट्स, ग्राफ चेक करने हैं उनके। ग्राफ चेक करने के बाद वो प्रोडक्ट्स जिनके ग्राफ सेटिस्फाइड हो रहे हैं, बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, उसके बाद जो बताया हुआ है कि आपको
अमेजोन सेलर ना हो, उसमें ब्रांडेड सेल्फ सेलर ना हो, अगर वो सारा कुछ अगर हो रहा है, तो फिर आपने करना क्या है, आपने उसकी एक्सेल में शीट बनानी है। तो ये आ जाएगी आपकी होलसेल एफपीए प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम, लिस्टिंग लिंक, कॉपी करके पेस्ट करना है आपने यहाँ पे, जो भी होगा। जैसे ये प्रोडक्ट है ना, फॉर एग्जांपल, इसका आपने ये लिंक कॉपी करना है यहाँ पे, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। ओहो, कॉपी और एक्सेल में पेस्ट, ठीक है। नीचे यहाँ पे, ठीक है, ताकि जब आपने दोबारा फाइंड करनी हो तो फिर आपको ढूंढनी ना पड़े प्रोडक्ट। यहाँ पे नेम आ जाएगा उसका, यहाँ पे नंबर वन, प्रोडक्ट नेम जो भी है, यहाँ पे लिस्टिंग लिंक आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ASIN नंबर, ठीक है। ये भी आपको मिल जाएगा। ये भी कहाँ से मिलेगा? लिस्टिंग से आपने इसका ASIN ले लेना है। उसके बाद अब आपने यहाँ पे होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, उसका लिंक देना है, ठीक है। होलसेल या डिस्ट्री, अगर आपको जब फॉर्म फाइंड कर लेंगे तो उसकी वेबसाइट का लिंक हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। समझ आ गई? उसके बाद यहाँ पे आपको मिले, आपने देनी है सेल प्राइस। क्या देनी है? सेल। यहाँ से आपने लेनी है कॉस्ट प्राइस, या पहले आप ऐसे कर लें, सेल प्राइस, यहाँ पे FBA कॉस्ट, उसकी सेल प्राइस क्या है और उसकी FBA कॉस्ट क्या है। सेल प्राइस आपको पता ना कहाँ से मिलेगी? कृपा से 3 मंथ की एवरेज ले लेंगे, बताया था ना उस दिन लास्ट लेक्चर में। जो कृपा में लास्ट 3 मंथ की सेल प्राइस की एवरेज है, वो सेल प्राइस हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद FBA कॉस्ट, ये हमें कहाँ से मिलनी है? रेवेन्यू कैलकुलेटर से। कहाँ से मिलनी है? रेवेन्यू कैलकुलेटर से। निकाला किया हुआ ना पहले रेवेन्यू कैलकुलेटर। तो रेवेन्यू कैलकुलेटर से हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पे? FBA कॉस्ट। यहाँ पे आपको लिखनी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये हमें कहाँ से मिलेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट? नहीं, ये हमें सोर्स से पता चलेगी कि प्रोडक्ट हमें कितने का मिलेगा एक्चुअली। वो किसने बताना? ये जो हमने लिंक लगाए हुए हैं यहाँ पे होलसेलर का, जब अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद हमें इसकी कॉस्ट भी पता चल जाएगी। तो ये आपने एक इस तरह पूरी लिस्ट मेंटेन करते जाना है। अभी जब आप होंगे तो आप किस पॉइंट पे होंगे? यहाँ तक आपने नेम, नेम, उसके बाद लिस्टिंग का लिंक, उसके बाद उसका ASN, ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सेटिस्फाई कर गए हैं क्राइटेरिया। उसके बाद हमने सोर्सिंग पे जाना है। वहां से हमें क्या मिलेगा? होलसेलर का या डिस्ट्रीब्यूटर का लिंक, वो आपने पेस्ट करना है। सेल प्राइस, वो आपने यहाँ पे देनी है। FBA कॉस्ट मिल जाएगी, रेवेन्यू का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ये हमें कहाँ से मिलेगी? डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से। तो बेसिकली हमने आज ये फाइंड करना है कि होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर हम कैसे निकालेंगे। ये फाइल आपने बना के रख लेनी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आप जो जो मेहनत करते जाएंगे वो सारी यहाँ पे आती जाएंगी, क्योंकि ये बाद में आप लोग सेल भी करते हैं प्रोडक्ट्स। तो अक्सर लोगों को होलसेल FBA पर चाहिए होती है प्रोडक्ट्स। तो कहते हैं हमें दो चाहिए प्रोडक्ट जो इस क्राइटेरिया को मीट कर रही है। तो कहते हैं यस मेरे पास है, सोर्सिंग भी है, तो मैं $100 की सेल करूंगा आपको, फिर वो आप आगे सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? हमने होलसेलर फाइंड करना है। होलसेलर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हम जाएंगे अमेजोन पे,
इधर हमने टाइप करना है गूगल। अगर यूके में कर रहे हैं तो .co.uk, और अगर अमेरिका में कर रहे हैं तो google.com। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, लेकिन जब आप लोग को ओपन करेंगे यहाँ पे पाकिस्तान लिखा होगा। हमने यहाँ पे सेटिंग को चेंज करके क्या करना है कि हमें रिजल्ट्स किसके मिले हैं, यूके के। क्योंकि होलसेल आप ये प्रोडक्ट्स आप सिर्फ कहाँ से लेंगे, यूके से या यूएस से। तो आपने सेटिंग में जाना है यहाँ से, उसके बाद आपने सर्च सेटिंग में जाना है, उसके बाद आपने अदर सेटिंग में जाना है, लैंग्वेज एंड रीजन। लैंग्वेज आपका क्या है, इंग्लिश है। और रिजल्ट रीजन किसके निकालने हैं आपने, यहाँ से आपका पाकिस्तान होगा, तो आपने यहाँ से चेंज करके यूके या यूएस कर देना है, ठीक है। जब ये करेंगे तो आपका फिर यहाँ पे क्या आने लग जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने अपनी गूगल को सेट करना है कि वो आपको रिजल्ट्स किसके दिखाए, यूनाइटेड किंगडम। जब ये आ जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे होलसेलर फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ होलसेलर्स फॉर, अब जो भी आपने निकाला है कीपा से प्रोडक्ट, वो ब्रांड आपको पता होगा ना, तो उस ब्रांड का आपने नाम लिख देना है, केटल्स। या डेब्यूट भी कर दें, होलसेलर फॉर, आप ब्रांड का नाम ही करते हैं, बेशक प्रोडक्ट नाम ही लिखेंगे, आप प्रोडक्ट का नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। होलसेलर्स फॉर डेवू। कैटल्स होती है, कैटल की स्पेलिंग में गलत तो नहीं लिख रहा कहीं पे, कैसे होती है ना, देख मैं कह रहा हूँ, आज क्यों नहीं लिखी, कैटल, ठीक है। होलसेलर फॉर डेवू कैटल, नजर कर दिया हमने सर्च। जो ब्रांड होता है ना, ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर, वो लाजमी उस कंट्री में अवेलेबल होगा। ये हो नहीं सकता कि कोई ब्रांड वहां पे सेल हो रहा हो लेकिन उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर उस कंट्री में मौजूद ना हो, ऐसा हो सकता है। अब मुझे पाकिस्तान में जो ब्रांड्स चल रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि उनका कोई डिस्ट्रीब्यूटर ना हो लेकिन प्रोडक्ट सेल हो रही हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल है। तो आपको गूगल से आप आसानी से मिल जाता है क्या, उसका होलसेलर भी और उसका डिस्ट्रीब्यूटर भी। अब हम देखेंगे कि हमें, ये देखें, ये हमें डीके होलसेल मिला है, ये बेसिकली होलसेलर है डेवू का। क्या है ये, होलसेलर। अब हम आगे आगे जाके देखते हैं हमें ब्रांड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये देखें, डेवू इलेक्ट्रिकल्स आगे, ये क्या है, ये ब्रांड। अब हमें मुख्तलिफ नीचे वहां से होलसेलर और मिल सकते हैं। सीके इलेक्ट्रिकल्स, ये भी डेवू का होलसेलर है। समझ आ गई। तो जब भी आप कुछ सर्च करेंगे आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, इधर आपको ब्रांड मिल जाएगा या आपको होलसेलर मिल। अगर ब्रांड कहीं ना आ रहा तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर जरूर होगा पहले उस पेज के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, उसके होलसेलर को भी और इसके, उसको भी, ये हम दोनों ओपन कर लेंगे, ठीक। अब देखते हैं, अब हमने इनके साथ अपना कांटेक्ट करना है, अकाउंट ओपन करना है कि हमें ये प्रोडक्ट्स दे दो। ये आ गया डेवू। अब हम यहाँ पे करेंगे एक्सेप्ट कुकीज, ये कर लें। अच्छा, ये जरा आपने ना बात माइंड में रखनी है कि जब आप करेंगे ना ये ब्रांड को सर्च करेंगे, तो ब्रांड की भी समटाइम दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं। ब्रांड की दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं, एक रिटेल और एक होलसेल। ब्रांड की भी कितनी तरह की वेबसाइट हो सकती हैं, दो तरह की, एक रिटेल और एक होलसेल। आपने आपने किसको फोकस करना है, जिसमें ब्रांड की वो वेबसाइट जिसके ऊपर प्राइस आ रहे हैं, वो रिटेल होती है। वो क्या होती है, रिटेल। हमें वो चाहिए जिसपे प्राइस शो ना हो, वो क्या होगी, होलसेल, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है एक रिटेल वेबसाइट है। अब इधर इसके ऊपर ही वो इंफॉर्मेशन होगी कि आपको होलसेल चाहिए या फिर इसकी
जो होगी वो वेबसाइट डिफरेंट होगी। यहाँ से देख लेते हैं। तो अभी हम इसको छोड़ रहे हैं। मैं जाते हैं उस पर, फिर वापस इस पे आएंगे कॉन्टैक्ट चेक करके कि हम इस पे डिस्ट्रीब्यूटर वो क्या कहते हैं, बाय कर सकते हैं इनको होलसेल में या नहीं। पहले हम आते हैं होलसेलर। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है? ये बीके होलसेल है, ठीक। अब आपने करना क्या है कि ये देखिए, इनके पास डेवू के प्रोडक्ट्स हैं सारे, हीटिंग रेंज भी है, ये भी हैं। ये देखिए, कहीं पर प्राइस शो हो रही है आपको? प्राइस कब शो होगी? तो ये कंफर्म हो गया, ये डेफिनेटली कौन है? होलसेलर। होलसेलर की नॉर्मली जो प्राइसिंग है वो शो नहीं होती, क्योंकि उसने हर एक को मुख्तलिफ प्राइसेस देनी होती। जो ज्यादा बाय करेगा उसकी प्राइस मुख्तलिफ होगी, जो कम प्राइस करेगा उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। अब आपको, जब आप इनसे अकाउंट अप्लाई करेंगे, अगर आपका अकाउंट एक्सेप्ट हो गया तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड आएगा। आप लॉग इन करेंगे तो आपके सामने होलसेल प्राइसिंग आएगी। तो अब यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि ये क्या है, ये होलसेलर है। कौन है ये? क्योंकि प्राइसेस यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, कोई बंदा यहाँ से बाय नहीं कर सकता। एक ब्रांड भी wholesale है। हाँ, एक ब्रांड भी ये सारे होलसेलर है। क्या मतलब? ये प्रोडक्ट पे लोग नहीं लिखा होगा। तो बंगे, ये एक ब्रांड की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, एक ब्रांड की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। होलसेलर तो एक ही है, डीके होलसेल। होलसेलर एक ही है, लेकिन अब एक ब्रांड के पास तो हजारों आइटम्स होती हैं। हर प्रोडक्ट पे ज्यादा लॉगिन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप एक दफा लॉगिन करेंगे आपको सबकी प्राइस आ जाए। लॉगिन एक दफा ही करना है आप। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इन पे प्राइसेस शो अप हो जाएंगे। तो अब हमने इनके साथ अकाउंट ओपन कैसे करना है अब ये देखना है, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पे आ रहा हो कोई ना कोई मतलब क्लू मिल रहा होगा। वो नॉर्मली होता है ट्रेड अकाउंट। क्या लिखा होता है वहां पे? ओपन अ ट्रेड अकाउंट या कॉन्टैक्ट अस। वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको ओपन अ ट्रेड अकाउंट मिल जाए तो फिर आपका काम जरा और आसान हो जाता है। क्योंकि अगर ओपन अ ट्रेड अकाउंट लिखा हो तो फिर वो एक फॉर्म होता है, वो आपने फॉर्म फिलअप करना होता है और आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर देंगे। अगर कोई ट्रेड अकाउंट ओपन का ऑप्शन ना हो, कॉन्टैक्ट में जाना पड़े, फिर आपको ईमेल लिखनी पड़ेगी। ठीक है। अब हम देखते हैं ये इस पे क्या हिसाब किताब है। अब हम करते हैं लॉगिन पे जाते हैं। किस पे जाते हैं? लॉगिन पे। हमें ऊपर से कुछ नहीं मिला। अब हम अगली ट्राई कहाँ से मारेंगे? लॉगिन से, ठीक है। देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन मांगता है हमसे। ये देखना, लॉगिन किया। अदरवाइज क्या करें? क्रिएट अकाउंट। अब ये आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है। नेम है। ये देखिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपका ईमेल, ये आपने देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने देना है। इसके लिए आप यूके का नंबर एक बाई कर लें, ठीक है। $3 में मिल जाता है आपको यूके का नंबर। होलसेल एफपीए में आपको यूके या यूएस का नंबर भी चाहिए हो, ठीक है। वो जब आपने बाई करना हो बता दें, 3 $3.5 में मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ पे पासवर्ड देंगे, यहाँ पे कंपनी नेम। अब अगर आप वैसी सोर्सिंग कर रहे हैं, अपने तौर पे कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? वैसे ही कोई फर्जी नाम दे दें। क्या दे देंगे? फर्जी नाम दे दें। यहाँ पे ट्रेडिंग नेम रहने दें। वेबसाइट अगर आपकी है तो ठीक है, अगर वेबसाइट नहीं है तो कोई मसला नहीं। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट भी बना लें होलसेल अपनी। वो 5 से 10 हज़ार में भी वेबसाइट बना देते हैं। ये जो है आपके क्या कहते हैं, डेवलपर्स। हाँ, तो 5 से 10 हज़ार में बन जाती है। तो उसके ऊपर मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं ना, उनकी आइटम्स को डिस्प्ले कर देते हैं।
और उनसे सेल प्राइस लगा, क्योंकि सेल तो होनी नहीं होती वेबसाइट के ऊपर वो, तो वैसे ही प्राइस लगा के एक वेबसाइट बना लेते हैं कि हमारी ये वेबसाइट है, और हम इस वेबसाइट के ऊपर डेवू के प्रोडक्ट्स या मुख्तलिफ जो ब्रांड जिनको आप टारगेट कर रहे हैं उनके दो दो चार चार प्रोडक्ट्स आपने लगा देने हैं, तो एक वेबसाइट आपकी बन जाएगी। उससे इंप्रेशन अच्छा हो जाता है। ठीक है। तो आप वेबसाइट भी बना सकते हैं अपनी। तो जो जो ब्रांड्स को आपने टारगेट करना हो, पांच सात ब्रांड, उनके आइटम्स को निकालें और डेवलपर से कहें कि ये हमारी वेबसाइट पे डाल। ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपकी वो लगेगा कि ये ब्रांड्स आप ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। तो अक्सर लोग आपसे आपकी वेबसाइट का लिंक मांग लेते हैं, तो फिर आप ये वेबसाइट यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर कंपनी का है तो ठीक है, अगर नहीं है तो छोड़ दें। जब एक्चुअल में करेंगे, अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे आप एलएलसी कह रहे थे, तो एलएलसी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो आप डाल दें वहाँ। अगर एलटीडी है तो एलटीडी का डाल दें, अगर है तो डाल दें, नहीं है तो रहने दें। अब उसके बाद आ गया एड्रेस। अगर तो आप वाकई एक्चुअल काम कर रहे हैं तो जो आपके अमेजन अकाउंट का एड्रेस होगा वही एड्रेस आपने यहाँ पे दे देना। वरना आप गूगल पे जाएं, कोई भी मैनचेस्टर का एड्रेस निकालें वहां से, और वो एड्रेस यहाँ पे फर्जी तौर पे डाल। ये करने के बाद आपने बताना है कि आप किस कैटेगरी में वो हैं, इंटरेस्टेड हैं। इलेक्ट्रिकल्स में हैं, होम एंड लाइटनिंग में हैं, डोमेस्टिक अप्लायंसेज, वॉचेस, जो भी आप हंट किया है उससे रिलेटेड जो आ रही है। ये करने के बाद वो कह रहा है कि आप कौन है, चैरिटी हैं, ऑनलाइन सेलर हैं, शॉपकीपर हैं, या प्रिक्वायरमेंट है। तो हम कौन है, हमें कहाँ से मिले? अगर किसी दोस्त ने बताया तो फिर क्या हो जाएगा, वर्ड ऑफ माउथ। आई एग्री। आप इसने कोई खास डिटेल्स नहीं मांगी है आपसे। ये करने के बाद जब आप इसको क्रिएट, हाँ जी वो, तो नॉर्मली अगर आप क्रिएट करेंगे तो 24 आवर्स में आपको अप्रूवल आ जाएगी कि आपका अकाउंट ओपन हो गया है। ये आपका यूजर नेम है और ये आपका पासवर्ड है। अब आप वो यूजर नेम और पासवर्ड लगाएंगे तो आपको होलसेल प्राइसेस शो हो जाए। क्या हो जाएंगे आपको? होलसेल प्राइसेस शो अप हो जाएंगे। वो होलसेल प्राइसेस आपने कहाँ पे डालनी है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। समझ आ गई? अब आपको शो हो जाएंगी ना होलसेल प्राइसेस। तो जो आपने ये वाली प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आपने यहाँ पे डालनी है। दे देते हैं। 90% होलसेलर इनको अप्रूवल दे देते हैं। कुछ होंगे जो आपको अप्रूवल नहीं देंगे 10%। अच्छा वापिस आ जाए। ये देखें, अ, जब आप एक होलसेलर आपको अप्रूवल दे देगा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसके पास जितने भी ब्रांड्स होते हैं ना, उन सब की आपको अप्रूवल मिल जाती है। जितने भी ब्रांड्स हैं उस होलसेलर के पास, उन सब ब्रांड्स की आपको क्या मिल जाती है? अप्रूवल मिल जाती है। अब आपने करना क्या होता है, होलसेल एफबीए में आप सुकून से नहीं बैठ सकते कि आपने एक हंट किया, प्रोडक्ट लगा दिया, सुकून से बैठ गए। आपने हंटिंग जारी रखनी है, क्योंकि किसी वक्त भी आपके प्रोडक्ट के साथ अगर कोई इशू बना तो आप नया लॉन्च कर दो। आप करते क्या हैं देखें, अब इनके पास बहुत सारे हैं प्रोडक्ट्स। ब्रांड नजर आ रहे हैं वॉच के? कितने ब्रांड्स हैं, नजर आ रहे हैं सारे? उसके बाद हम आ जाएं इस पे, डोमेस्टिक अप्लायंसेस पे। ब्रांड नजर आ रहे हैं आपको? रोसल हब, वॉल, लॉयट्रॉन, टावर, ब्रेवली, क्वेस्ट, ब्लैकमोर, ग्लोबल किस्मोस, माइलस्टोन, ये सारे ब्रांड्स की आपको अप्रूवल मिल जाए। अब इन सारे ब्रांड में से किसी का भी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। करना क्या है, आपने इन ब्रांड्स को ओपन करना। फॉर एग्जांपल मैं रोसल हब को करता हूँ। रोसल हब मैंने ओपन किया, ये आ रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स। ठीक है। अ, ये ले लेते हैं। ये कैटल है, ये वाली, सॉरी, टोस्टर है। तो मैं इस टोस्टर को यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसको हम डालेंगे अमेजोन पे और चेक करेंगे क्या सिचुएशन है। यही वाला था ना? 700+ बॉट हुए हैं, 24 का इस वक्त सेल हो रहा है मार्केट में। अब आप इसके ऊपर टीपा से एनालिसिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सिंगल बताया था ना मैंने आपको, सिंगल प्रोडक्ट का। तो इस तरह आप क्या करेंगे, आपने बैठ के देखें,
जब आप लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे ये बच्चे काम करते हैं यहाँ पर, कितने घंटे बैठते हैं यहाँ? 8 आवर्स। ठीक। 8 आवर्स, हाफ एन आवर की उनकी ब्रेक होती है। 8.5 घंटे यहाँ पे होते हैं। क्या करते हैं 8.5 घंटे का? आप क्या 1 घंटे में काम करके कामयाब हो जाएंगे? नो। और ये डेली करते हैं। क्या करते हैं? डेली करते हैं। लेकिन आप लोग अमेजोन पे सक्सेसफुल क्यों नहीं होते जब आप लोग सीख लेते हैं? आप इतने आवर्स नहीं देते और डेली आप काम नहीं करते। आप लाइट लेते हैं बहुत ज्यादा। तो अब आपने करना क्या है, अगर आपने सीरियस होकर काम करना है तो आपने अपने आवर्स सेट करने हैं, 2 से 3 घंटे डेली के। अगर आपकी अदर कमिटमेंट्स भी हैं, 2 से 3 घंटे सेट करें वीक में। अगर वीक में 7 डेज हैं तो एटलीस्ट 4 डेज के लिए सेट करें उसको। 2 से 3 घंटे। तो बैठ के जितने भी जो ये हैं, इन पे वन बाय वन कीपा के एनालिसिस लगाएं। फिर इनको शॉर्टलिस्ट करें, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद ये अपनी फाइल बनाएं। कीपा प्लेटफॉर्म है विलियम बेंट की तरह। हाँ। मेरा वो साहब और कहते लाला कुड़ी सी की मुंडा सी, क्यों लेक्चर मिस क्यों किया था आपने? टूल है। कीपा क्या है? जैसे हीलियम 10 टूल है ना, इस तरह कीपा होलसेल एफबीए के लिए टूल है। आप वो लेक्चर लेना पूरा डिटेल से, तो आपको समझ आ जाएगी, मुश्किल नहीं है, ईजी है। तो वो टूल है, जैसे हीलियम 10 टूल है वैसे कीपा टूल है। तो कीपा में वन बाय वन जैसे हम करते हैं ना प्रोडक्ट रिसर्च, अब आप लोगों ने जाके दोबारा देखना है कि कीपा में हम सिंगल प्रोडक्ट्स को कैसे सर्च करते हैं। तो जब कोई होलसेलर आपसे अकाउंट ओपन कर देता है ना यहाँ पे, तो जितने भी उसके हैं ब्रांड्स, उन सबके साथ आपका क्या हो जाता है? अकाउंट। आपने उनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप डेली बैठ के क्या करने हैं? एनालिसिस लगाने हैं और प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करना है। आप कहीं और पे भी अगर जॉब करें फॉर एग्जांपल, तो 8 घंटे तो आपको मिनिमम काम करना ही पड़ता है, या नहीं करना पड़ता? ये मिनिमम है। लोग 10-10 घंटे भी काम करवाते हैं, हम लेकिन 8 घंटे से ज्यादा नहीं करवाते। 8 घंटे अगर आप देखिए, अगर 8 घंटे बैठ के आप कीपा हुए काम करें, कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा? अगर आप एक दिन ही बैठ जाए ना 8 घंटे, तो कुछ ना कुछ निकाल लेंगे उसमें से। निकलेगा या नहीं निकलेगा? अब आप कितनी देर काम करते हैं? 1 घंटा भी मुश्किल से करते हैं घर बैठ के, ऐसे है या नहीं है? तो कहने का मकसद ये एक फुल टाइम जॉब है। अगर आपने बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, तो फिर आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं मैंने टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, तो कोई लड़का रख के उससे इन्वेस्ट करवाएं, उसको पे करें फिर। अब अगर यहाँ भी लड़के आते हैं फिर इनको पे भी करना पड़ता है। लेकिन आप जब तक टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे या करवाएंगे, बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। अब आपने देख लिया कि इनके पास तकरीबन 200 से 300 प्रोडक्ट्स हैं, एक ही बंदे के पास। तो इन 200 के ऊपर आपने एनालिसिस लगाना है। तो आपको कुछ मिले ना मिले, ये हो जाएगा, आपको हंटिंग आ जाएगी। वो कहते हैं ना, ऑलवेज शूट फॉर द मून, इवन इफ यू फॉल अमंग स्टार्स। क्या चांद पे छलांग लगाएं, अगर गिरेंगे कम से कम सितारों में तो गिरेंगे ना आप। कि जब आप कुछ बड़ा करने का सोचते हैं ना, अगर वो ना भी मिले, उससे कम पे तो कुछ ना कुछ मिल जाता है या नहीं मिल जाता? तो इसकी कोशिश करनी है, आपने क्या करना है, वो करना है। तो अब ये जो भी आपका आएगा, आपने उसको अगर आप अमेजोन पे डालेंगे, आपको उसका वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। तो यहाँ से फिर आप इसके ऊपर सारे एनालिसिस अपने लगा सकते हैं। ठीक है। तो आप समझ आ गई आपने क्या करना है। समटाइम कुछ ऐसे होते हैं आपके होलसेलर्स, जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना ये वाला, तो वो आपसे ट्रेड रेफरेंस मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कहते हैं जिनके साथ आप पहले काम कर रहे हैं उनका रेफरेंस है। अब आप किसी से काम तो कर नहीं रहे होते हैं, तो फिर आपको मजबूरन कोई और होलसेलर ढूंढना पड़ता है। जब आप किसी और होलसेलर से काम शुरू कर देते हैं, तो फिर आप इनसे दोबारा कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि जो आपसे ट्रेड रेफरेंस मांगेगा ना, उनकी प्राइस थोड़ी क्या होगी, कम है। वो समटाइम आपको क्रेडिट भी दे देते हैं। जो रेफरेंस मांगते हैं वो आपको क्रेडिट भी दे देते हैं कि आप हमसे उधार ले लें 60 डेज की, और फायदा हो जाता है। तो अगर यूके में आपसे कोई ट्रेड रेफरेंस मांगे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम अपना रेफरेंस दे देंगे। ठीक है। लेकिन यूएस में अगर करेंगे तो फिर आपको खुद ही फाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो कुछ आपको ऐसे होंगे जो आपसे मांग सकते हैं जब फॉर्म फिल कर रहे हो। फॉर्म सारा ऐसे ही होगा इनका, सिर्फ क्या नीचे लिखा होगा कि ट्रेड रेफरेंस। आपने कोशिश करनी है कि जब आप ये फॉर्म फिल करें, अगर वो आपसे पूछे कि यू नीड क्रेडिट लिमिट, आपको उधार चाहिए, आपने नो करना है। क्या करना है?
क्योंकि जब आप नो करेंगे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे अप्रूवल होने। होंगे आते ही तो हार मांगना शुरू हो गया ही। तो फिर वो, जब आप उधार पे भी अप्लाई करते हैं तो फिर आपके चेक्स ज्यादा स्ट्रांग लगते हैं आपके ऊपर। लेकिन अगर आपने किसी को कैश पे माल देना हो तो आप कम चेक करते हैं। लेकिन अगर उधार लेने आ जाए तो फिर चेक करते हैं या नहीं करते, यार वापस भी करेगा या नहीं करेगा। तो आपने उसको क्या करना है, नो, क्रेडिट लिमिट हमें नहीं चाहिए। तो ये समझ आ गई। इस तरह आपने जो अब आपने करना क्या है, आपने कीपा से निकालने हैं प्रोडक्ट्स, फिर उनके आपने फाइंड करने हैं होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर नाम में मेरे ख्याल है, लेकिन होलसेलर आपने फाइंड करना है। फिर उनका फॉर्म निकाल के चेक करना है वो क्या क्या मांगते हैं। अगर उसमें कोई नई चीज आ जाए मुझसे पूछनी है कि उसने उन्होंने तो ये भी कहा हुआ था फॉर्म के अंदर, तो इसका क्या करें, फिर मैं बताऊंगा आपने ये क्या है उसके। तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट आ सकती है ना, तो जब आप सामने लेके आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इस तरह अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ। अ, अब ये देखते हैं इसको लॉगिन करके कि ये रिटेल वेबसाइट है या ये, अगर तो ये कंपनी की डिटेल मांगेगा तो फिर क्या होगा, होलसेलर्स। अगर कंपनी की डिटेल नहीं मांगेगा तो फिर ये कौन सी वेबसाइट होगी, ठीक है। ये देखिए इसने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ नेम मांगा है और एड्रेस मांगा है बस। तो इसका मतलब ये क्या है, ये ब्रांड की होलसेल वेबसाइट नहीं। ये ब्रांड की कौन सी वेबसाइट है, रिटेल। तो हम वापस आते हैं, चेक करते हैं कि इसकी कोई और है यहाँ पे। या कि हमने होलसेलर ही आ रहे हैं, ठीक है। अब पहले और दूसरे पेज के ऊपर हमें इसका ब्रांड का जो वेबसाइट है वो नहीं मिली। इसका मतलब ये ब्रांड खुद डायरेक्ट सेल नहीं करता। तो अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर। क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर। हम चेक करते हैं। वेबसाइट तो होती है, हाँ? वेबसाइट तो होती है, होती है, समटाइम होती है। समटाइम ये जो होते हैं ना ये, जब वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू काम करते हैं ना, अक्सर ये अपनी वेबसाइट हाइड कर लेते हैं फिर। उसकी वजह पता क्या होती है, क्योंकि उनकी रिटेल वेबसाइट होती है ना ये लोग, तो फिर वो जानबूझ के अपनी होलसेल वाली वेबसाइट शो ही नहीं करवाते कि हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर किसी ने लेना तो कहाँ से ले ले, डिस्ट्रीब्यूटर से ले। प्राइस का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना फिर। ठीक है, ये मेरे ख्याल में ब्रांड की वेबसाइट है ये वाली, आप आइए देखते हैं इसको ओपन करके। ऑफिशियल यूके, तो ये रिटेल है या वो है, ठीक है। आगे आगे, तो ये भी है, ये मैं होटल वाली चाहिए होटल वाली। नहीं वो ये भी वही है, रिटेल ही है। मैं बताऊंगा क्या करते हैं इसका, पहले हम उधर चले जाएं। अच्छा, जब आपको ये लगे ना ये ऐसे करने के लिए कि आपको ज्यादातर उसके वही मिल रहे हैं, होलसेलर ही मिल रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे हैं, तो उसका एक तरीका कार पता है क्या होता है। ये देखिए, ये आपको रिटेल वेबसाइट मिल गई है ना, आपने इनसे कांटेक्ट करना है। आगे वेबसाइट, ये वाली सॉरी ईमेल एड्रेस आ गया। आपने करना क्या है, आपने इस ईमेल एड्रेस पे क्यूरी फॉरवर्ड करनी है कि मैं आपके होलसेल प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ। मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, मैं होलसेल प्राइसेस में इंटरेस्टेड हूँ। मैं आपको ईमेल का टेम्पलेट भी उसमें फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में।
कि जब आपने ईमेल लिखनी है इनको, तो वो टेम्पलेट में क्या लिखना है। ठीक है, वो टेम्पलेट मैं कल आपको शेयर कर दूंगा। तो अब आपने इनको ईमेल करनी है। ये आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम बताएंगे कि ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप इन डिस्ट्रीब्यूटर में से किसी से ले लें। समझ आ गई? तो इस तरह आप इनके साथ यहाँ से कॉन्टेक्ट अस में जाके इनको ईमेल करेंगे। अगर हमें यहाँ से गूगल के पेज से ना मिल रहा हो, ये आपको सही ब्रांचेस बता देंगे, हमारे यहाँ यहाँ पे ब्रांचेस हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करें, उनके थ्रू आप बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट में आपको वो होल सेलर ही बेसिकली चाहिए होते हैं। अच्छा, कोई बताएं ब्रांड जिसको हम सर्च करें यहाँ पे। हम्म, बताएं, कोई ब्रांड बता देंगे। वो तो कॉमन सा ब्रांड है, चलो एडिडास कर देते हैं, वो तो कॉमन सा है। ये देखें, ये डायरेक्टली ब्रांड की वेबसाइट को देखना। हाउ डू आई बिकम एन एडिडास रिटेलर, कैसे बन सकता हूँ मैं रिटेलर, ये लिखा हुआ है। क्या करना है आपने, अपना नाम बताएं, अपना नाम बताएं, एड्रेस, होम एड्रेस, फोन नंबर, नेम एंड स्टोर का नाम बताएं अपना, जो अमेजोन स्टोर है, ये स्टोर आपने कब ओपन किया था, फोटोज। तो ये जो जो रिक्वायरमेंट हैं, वो अगर आप पूरी करेंगे तो करके आप क्या कर सकते हैं, इनके साथ साइन अप हो सकते हैं। बिकम अ मेंबर पे जाके आप कर सकते हैं, या आप हेल्प में जाके इनसे कांटेक्ट करेंगे कि मैं अमेजोन सेलर हूँ, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ उसमें आपकी होलसेल प्रोडक्ट्स में। वो टेम्पलेट जो मैं आपको ईमेल कर दूंगा, वो आपने यहाँ पे देना है। तो ये आपको सारी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, और अगर आपने फुलफिल की तो आप इनके रिटेलर बन सकते हैं। अब हम इसके देखते हैं होलसेलर। ये देखें, ये इसका होलसेलर स्पोर्ट्स वेयर है, ये है, इसके आपको काफ़ी होलसेलर मिल जाएंगे। ब्रांड के साथ भी साइन अप करना होता है, हाँ, अकाउंट ओपन करना होता है, होलसेल ब्रांड्स। ठीक है, या इसके अंदर सिर्फ आपको एडिडास मिल जाएगा, तो ये एडिडास के आपको कॉमनली मिल जाते हैं। ठीक है। तो दादा जी सर मेल करते हैं, उससे बेटर यही है कि साइन अप डायरेक्ट करेंगे, अलग से जो मेल करते हैं, हाँ, इससे बेटर ये नहीं कि डायरेक्ट साइन अप करें। नहीं, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी वहां पे आपने ईमेल करनी है। अगर साइन अप में आपको सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो आपने वहीं से कर देना। लेकिन आप ईमेल कब करनी है, जब आपको कन्फ्यूजन हो। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या थी, वो कह रहा था अपने स्टोर की फोटोज भी सेंड करें। कन्फ्यूजन आ गई या नहीं आ गई? जब हमने एडिडास को ओपन किया तो रिक्वायरमेंट में क्या था कि अपने स्टोर की फोटो सेंड करना। अब आपके पास स्टोर की फोटो, फिजिकल स्टोर ही नहीं है आपके पास, तो कन्फ्यूजन आई कि नहीं आई? अब आपने क्या करना है, ईमेल करना। समझ आ गई? तो जहां पे रिक्वायरमेंट पूरी ना हो रही हो वहां पे आपने क्या करना है, ईमेल करना। फिर वो आपको बताएंगे कि आपके लिए ये रिक्वायरमेंट। अब जैसे मेबलिन है, होलसेल दिखें, उसका होलसेलर आ गया है, होलसेल मेबलिन आ गया है। तो ये हमें सारे इसके होलसेलर मिल रहे हैं। तो ब्रांड इट सेल्फ मेबलिन का हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा। ठीक है, तकरीबन ये सारे यही हैं। तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कर लेते हैं। अगर ये इनसे हम लेते भी रहे हैं, ये भी काफ़ी बड़ा ये होलसेलर भी और डिस्ट्रीब्यूटर भी है नॉर्थ वेस्ट। इनसे हमने काफ़ी देर काम किया 2011-12 में।
रेनबो भी अच्छा है। तो आपको इस तरह काफी सारे होलसेलर मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको ब्रांड ना मिल रहा हो तो आपने उनसे क्यूरी कर लेंगे। हम यहाँ पे करते हैं मेबलिन यूके, ठीक है। ये हम ब्रांड फाइंड करने के लिए करेंगे। आ गया मेबलिन। अब आपने चेक करना है कि ये रिटेल वेबसाइट है या होलसेल वेबसाइट है। ठीक है, आ गया जी। हाँ पे प्राइस नहीं शो हो रही। बाय नाउ का बटन लगा हुआ है। हाँ, अब देखें, ये जो ये ब्रांड की अपनी वेबसाइट, ये ब्रांड की क्या है, अपनी वेबसाइट है। रिटेल वेबसाइट नहीं है, क्योंकि प्राइस शो नहीं ना हो रही यहाँ पे, कहीं पे नजर आ रही प्राइस। तो ये ब्रांड की वेबसाइट है। ब्रांड कह रहा है अगर मैं बाय करता हूँ तो कहाँ से ले लें, बूट से ले लें, सुपरटेक से ले लें, अमेजोन से ले लें, या लुक फंटास्टिक से ले लें। ये बहुत बड़ी वेबसाइट है लुक फंटास्टिक। ये सारे जो टॉप नॉच ब्रांड्स हैं ब्यूटी में, सारे ये लुक फंटास्टिक वाले करते हैं। ये हमारे कंपेटिटर्स होते थे 2011 में 10 में, जब हम ये ब्रांड्स करते थे सारे। तो ये लुक फंटास्टिक से ले लें, अमेजोन से ले लें, जहां पे आप क्लिक करेंगे वो आ जाए। तो इसका मतलब ये खुद सेल नहीं कर रहा, तो क्या है ये, ब्रांड है। कौन है ये, ब्रांड। अब हम देखते हैं कि इसकी वो अब आपने यहाँ से देखना है कि हमें मिलता है, कोई क्लू मिलता है। यहाँ पे कोई कांटेक्ट वगैरह कुछ नहीं है, नीचे आ जाए। ये देखें। ये कांटेक्ट अस, ठीक है, आ गया। नंबर दिया हुआ है, कॉल भी कर सकते हैं इनके साथ। और देखते हैं कि ये इन्होंने क्या दिया हुआ है। इफ यू प्रिफर यू मे आल्सो सेंड अस एन ईमेल। ठीक है, अगर आपने ईमेल करनी है तो आप यहाँ से ईमेल इनको, मेबलिन को कर सकते हैं, ठीक है। बस ये दो ईमेल का ही रास्ता है, या क्या है, यहाँ से आपने इनको ईमेल करनी है कि वही जो टेम्पलेट होगा कि हम इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट्स, तो हमें ये इसका होलसेल अकाउंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता ना। सर ब्रांड से अगर बात करें तो उसे ये अगर आप सेल करते हो तो हमें ब्रांड का अपने प्रोडक्ट भेजेंगे, अगर नहीं तो वो आप सेल नहीं कर रहे तो फिर डिस्ट्रीब्यूटरी और सिलर देना है ये हाँ, उसकी डिटेल बता दें। जब आप उनसे करेंगे ना तो उनको कहेंगे हम इंटरेस्टेड हैं, इफ नॉट प्लीज गिव अस द एड्रेसेस ऑफ योर या कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपको दे दें। मैं टेम्पलेट पूरा भेज दूंगा, कैसे आपने वो ईमेल डिजाइन करनी है। तो इस तरह आपने ब्रांड्स को, नॉर्मली ब्रांड्स मुश्किल ही होता है कि दें स्टार्ट में आपको, क्योंकि जब हम ब्रांड को ईमेल करते हैं ना पहले, तो फिर हम पूरा पूरा पोर्टफोलियो बनाते हैं। पहले सक्सेसफुल सेलर बनते हैं, फिर अपने स्क्रीन जो उसके स्क्रीन शॉट्स हैं वो ईमेल में सारे अटैच करते हैं कि ये देखिए हम यहाँ यहाँ सेल कर रहे हैं, इतने हमने कर दिए, फिर जाकर ब्रांड आपको करता है रिस्पॉन्ड। लेकिन ये वैसे आपको बता रहा हूँ कि आपने यहाँ ऐसे करना होता है। पहले आपका वो कोशिश करें किससे काम हो जाए, होलसेलर से। तो आपको नजर आ रहा है आपको ब्रांड भी मिल रहे हैं और आपको साथ में क्या मिल रहे हैं, होलसेलर भी मिल रहे हैं। तो इनसे आपने कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट करके आपने ये फाइंड आउट करना है कि इनके साथ आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ब्रांड को कितना डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड सॉरी। ब्रांड को कितना होता है अगर वो एग्री कर नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, ये आपने बड़ा अजीबो गरीब क्वेश्चन पूछा है कि ब्रांड का मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी लेवल क्या होता है। ये हर कोई अपना अपना सेट करता है। अब दुनिया में लाखों ब्रांड है, अब मैं उन्हें फंस गई था किसका क्या है मोटिव है। मुझे तो लाखों क्या करोड़ों ब्रांड्स का मुझे पता ही नहीं होगा, वो कौन बताएगा मुझे टीपा। तो ये एमओक्यू आपने उनसे पूछना है। वो आपको जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे साथ में ये भी बता देंगे कि इनका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी लेवल क्या है, कि आपने एक दफा जब ऑर्डर करना है तो कितना एमओक्यू, ये ब्रांड ने बताना है, ये मैंने नहीं बताना, ठीक है। हमने बोला पार्ट टाइम जिन रखे हुए हैं जो बता देते हैं फौरन आके, ठीक है। तो ये ब्रांड से जब कांटेक्ट करेंगे, आपका कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, तो वो आपको बता देंगे कि हमारा, जैसे अभी यहाँ पे डीके आ रहा था, तो इनका मिनिमम स्पेंड लेवल्स देखिए कितना आ रहा है।
कि आपने 750 से ऊपर स्पेंड करना है। अगर इससे कम करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अब आपने जो अगर पहला ऑर्डर प्लेस करना है तो कितने का प्लेस करना है? 750 से ऊपर का। अगर उससे कम करेंगे तो फिर आपको ये एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये हर एक का जो थ्रेश होल्ड है वो डिफरेंट। इनसे बंदा फिर अगर हमें ब्लॉगर नाम आता हो, बंदा ये कह सकता है होलसेलर से कि आप प्राइस लो करें, या डायरेक्ट डील ऑप्शन आ रहा है, बाय जैसे करना है डायरेक्ट नहीं डील। नहीं, देखें, अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर आप उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, ईमेल करेंगे, उनको फ़ोन करेंगे कि मुझे आई एम इंटरेस्टेड हूँ लेकिन प्राइस आपकी ज़्यादा है। तो फिर वो आपको ऑप्शंस बताएंगे कि अगर आप इतनी क्वांटिटी बाई करेंगे तो इतने की मिलेगी, इतनी बाई करेंगे तो इतनी की। तो अगर जब आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आपको क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। निगोसिएशन होती है। अब आप चूंकि यहाँ पे वहाँ पे बैठे नहीं हुए, जब आप फिजिकली प्रेजेंट होते हैं तो मैनेजर्स आके निगोशिएट करते हैं। जब हम करते थे तो मुझे याद है वो श्वासकॉफ ब्रांड हम करते थे। तो पहले हम लेते थे, पहले हमने लिया उनसे, होलसेलर से लिया, लगाया, सक्सेसफुल हुआ। तो फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल की कि हमें चाहिए स्टॉक। उन्होंने कहा ठीक है, इतना ऑर्डर दें, ले लें स्टॉक। लेकिन वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन थी, उसमें रिटेल आउटलेट की पिक्चर्स थी, इन साइड आउटसाइड सारी। तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर ने अकाउंट ओपन कर दिया। जब डिस्ट्रीब्यूटर ने अकाउंट ओपन कर दिया तो हमने उनसे 5,000 का लिया, फिर 5,000 का लिया। तो फिर उनको कॉल की कि हमें अपना मैनेजर भेजें, एरिया मैनेजर, हमने निगोशिएट करना है डील। तो वो आया, हमने उनसे डील निगोशिएट की। हमने उनसे 50,000 का स्टॉक बाय किया और उन्होंने हमें 45% डिस्काउंट किया। कितना? 45%। उन्होंने कहा कि 50,000 में से आप 30 कैश दें हमें, 20 का क्रेडिट मिलेगा आपको 1 मंथ का, और 45% डिस्काउंट। तो अगर आप फिजिकली प्रेजेंट हैं वहां पे तो मैनेजर से आप फेस टू फेस निगोशिएट भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको ईमेल के ऊपर प्राइस निगोशिएट करनी पड़ेगी। वो हमें कह रहा था हम आपको 20 देंगे, 30 देंगे, हम अड़े हुए थे 50%, कि नहीं 50% देंगे। तो फिर कर करा आगे 1.5-2 घंटे की बहस के बाद कहाँ पे बात लॉक हुई? 45%। तो इस तरह फिर आप लोग निगोशिएट कर सकते हैं, होलसेलर के साथ भी और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। अगर सर हम होलसेलर से हम लेके सेल करने लग पड़ते हैं, तो बाद में हम बैठते हैं, तो मैं ना डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब उसको ये कह सकते हैं कि मैं ना पहले आपकी सेल कर रहा हूँ। यही तो बताना है उसको। यही तो मैंने कहा था कि आपने पहले उसको अपना डिस्ट्रीब्यूटर को आपने अपनी प्रोफाइल दिखानी है कि ठीक है मैं आपका प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और सक्सेसफुली कर रहा हूँ। मुझे आपके प्रोडक्ट की टोटल नाउ हाउ है, और ये मेरा, वो पूछेगा आपका, ये मेरा लिंक है अमेजोन स्टोर का, ये आप चेक कर लें। तो फिर आपको मोस्ट लाइकली काउंट मिल जाएगा। ऐसे ही होता है। पहले हम होलसेलर से करते हैं, अगर मार्जिन रिमोट भी हो लेकिन प्रोडक्ट निकल रहा हो तो हम शुरू कर देते हैं। किस आस पे? कि कल को हम किसके साथ अकाउंट ओपन करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, वहां से हमें मार्जिन मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह आपने ये होलसेलर और रिटेलर जो है वो फाइंड करने हैं, और इनसे फिर आपने कांटेक्ट करना है। तो प्रैक्टिस वही है कि जो जो आपको मिलता जाएगा आप वहां पे उसका यहाँ पे डेटा बनाते जाएं साथ साथ। तो आगे जब आप अगले दिन आगे चेक करें तो आपको सारे ढूंढने ना पड़े दोबारा से, गूगल सर्च करके लिंक लगा हो, वहीं से लिंक कॉपी पेस्ट करें और ओपन करना है उसको। ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, आपने कीपा में जाना है, कीपा में जाके शॉर्टलिस्ट करने हैं प्रोडक्ट्स। उन प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट, जो कीपा से शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, उनकी आपने क्या करनी है? सोर्सिंग। या प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि कीपा में जो भी आते हैं ना प्रोडक्ट्स फर्स्ट टाइम शॉर्टलिस्ट होके, उन सब के ब्रांड वो होलसेलर ढूंढें। होलसेलर ढूंढने की प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ आ गई? तो आप करना, आपने करना क्या है कि आप लोगों ने कम से कम जो 5-5 होलसेलर, 5 प्रोडक्ट्स के होलसेलर आप ढूंढ के लाएं। ठीक है। अब आपने कल भी आपका लेक्चर होगा, ठीक है? कल ऑफ नहीं है आप लोगों को, सेम टाइम। तो आज कोशिश करें, अगर नहीं तो फिर जब आप कल का लेक्चर लेने के बाद फारिग हो जाएंगे तो फिर आप 5-5 जो है वो ढूंढ के लाएं। ठीक है। कल हम सोर्सिंग को फाइनलाइज करेंगे, साथ में इसका रेवेन्यू कैलकुलेटर देख के प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेंगे, और फिर उसके बाद तो तकरीबन आपका वो जो है वो हम फाइनलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे। समझ आ गई? तो अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ये मेहनत करनी है और वो ये होलसेलर फाइंड करना है। होलसेलर तो मिल जाएगा, उनके साथ साइन अप करना है, बस होलसेलर लेकर आना फिलहाल आपने ले के आने हैं होलसेलर, अभी साइन अप स्टेज पे नहीं जाना आपको। ठीक है। अभी आप लोगों ने सिर्फ फाइंड करना है। हाँ लेकिन ये देख लेना साइन अप करके कि मांगना क्या क्या है, कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, फिल ना करें
लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने देख के आनी है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। सर ब्रांड को बंदा भेज के डायरेक्ट कॉल कर दे, वो कहने करता है। देखिए, कॉल करने के लिए पहले आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा। समझ आ गई? अगर आपका लेवल है कॉल करने का तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका लेवल नहीं है तो फिर अपनी कंपनी की रेपो खराब ना करें। आपका स्पीकिंग लेवल की बात कर रहे हैं, एक्सेंट, फ्लुएंसी, प्रोडक्ट नॉलेज, मार्केट नॉलेज, ये सब आपके पास होना चाहिए। जब वो क्वेश्चन पूछे तो आ ना करें, आप फौरन आंसर करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपनी कंपनी की रेपो खराब कर देंगे, वो आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे कि इनका ईमेल फॉर्म में रिस्पॉन्ड नहीं करना, ये बिल्कुल फारिग है। तो इसलिए अगर आपका लेवल है तो फिर आप कर सकते हैं, अगर लेवल नहीं है तो ईमेल के जरिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? इसका हंटिंग क्राइटेरिया, हाँ, हंटिंग क्राइटेरिया। तो वो मैडम आपको कर देंगे। मुझे सेव कर लो, वीडियो सेव कर लो। वीडियो हमने सेव करनी नहीं, चल रही है वीडियो अभी। अच्छा।